गुड आफ्टरनून सभी को एंड स्वागत है एक और नई वीडियो में। और भाई टुडे वी आर 22 डेज आउट फ्रॉम माय फर्स्ट नेचुरल बॉडी बिल्डिंग शो एंड आईसीएन हैदराबाद। पता ही नहीं चला भाई कि कैसे इतना दिन बीत गए और आज सिर्फ 22 डेज आउट है यार। और भाई बहुत एक्साइटेड हूं मैं कि मेरी फिजिक क्या स्टेज पे रहेगी। और अभी से वो मैं इमेजिन करता हूँ कि जब हम 5 या 6 बॉडी फैट परसेंटेज पे रहेंगे और स्टेज पे हमारे कॉम्पिटिटर के साथ कॉम्पीट करेंगे तो वो कुछ अलग ही फीलिंग रहेगी। एंड अभी जस्ट मैंने अपना फर्स्ट मील कंप्लीट किया और गुड आफ्टरनून मतलब समझ जाओ 12 बजे के बाद फर्स्ट मील लिया। भाई मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जितना हो सके उतना मेरी मील्स डिले हो, सिर्फ फर्स्ट मील, ताकि अगले सारे मील्स मैं जल्दी 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 खा सकूँ। और अभी यार अपडेट दे देता हूँ कुछ बहुत बुरी बात है मेरे लिए। भाई पहले तो वो जो रिफीड मिला था उसके 2 या 3 हफ्ते पहले मेरा राइस बंद हुआ। फिर भैया ने मेरे को रिफीड दिया, मस्त खिलाया पिलाया। और उसके बाद जो स्वीट पोटैटो था, दूसरा कार्ब्स का सोर्स मेरा, वो भी हटा दिए। एंड अभी सिर्फ कार्ब्स में ओट्स बचे, बस ओट्स के अलावा और किसी चीज़ से मेरा कार्ब्स नहीं आता है। वही थोड़े बहुत जो वेजेस से मिलते हैंगे वो तो निगलेक्ट ही हो जाते, उससे आ रहे बस, और कुछ नहीं। और कैसे बताओ यार, स्टेप्स भी बढ़ा दिए। पहले मेरे 25 मिनट्स के 2 सेशन होते थे ट्रेडमिल कार्डियो के, बट भाई अभी 4 हो गए हैं। एंड अभी सुनो, अभी खत्म नहीं हुआ है, 12 के स्टेप्स अलग से करने हैं। और भाई अभी मैं वही कर रहा हूँ, जब भी थोड़ा बहुत टाइम मिल रहा है ऐसे खा के चलो 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 चलो। तो एक्टिविटी बढ़ चुकी है और खाना कम हो चुका है। अभी लग रहा है कि यही है स्ट्रगलिंग फेज ऑफ बॉडी बिल्डिंग। तो मैं भी रेडी हूँ भाई उसके लिए, क्योंकि मुझे बचपन से चैलेंजेस फेस करना बहुत पसंद है। सिर्फ 20 दिन बचा है, अपना 110% दे दो, खत्म भाई। आई विल नहीं बता सकता हूँ। तो भाई अभी जाते हैं, फ्रेश हो जाते हैं, फिर उसके बाद मैं अपना चिकन मील प्रिपेयर करूंगा। तो क्या, मैंने वो बैंड ऑर्डर किया था और शायद से वो अभी आ गया है। भी कॉल आया था जस्ट और मैं अपनी मील्स प्रिपेयर कर रहा था, इसलिए माइक वगैरह वो सब नहीं है। तो जाते भाई, बहुत दिनों से मेरे को वेट था कि मैं वो लूँ और अपनी स्लीप एंड स्ट्रेस जो भी है उसमें वो सब ट्रैक करूँ मैं। और भाई मेन रीज़न वो लेने का, मेरी स्लीप साइकिल बहुत डिस्टर्ब होती है और मुझे एग्जैक्टली पता नहीं चलता है कि कैसी रिकवरी हुई है बॉडी की और कैसे नहीं। सो दैट्स वाई मैंने ऑर्डर किया हूँ और अभी जाके लेता हूँ और रख दूंगा, बाद में अनबॉक्सिंग करते हैं साथ में। तो चलते जल्दी भाई, वेट कर रहे हो कब से। मैं चिकन कुक कर रहा था, उसको मैं बोला आ रहा हूँ 10 मिनट में, 10 मिनट तक पूरा बनाया, तभी जा रहा हूँ। बैंड आ गया, बैंड आ गया। बस ओटीपी दे दो, देन घर पे जाके आराम से अनबॉक्सिंग करेंगे। आओ साथ में अनबॉक्सिंग करते हैं अपनी वो बैंड की। आ पैकेजिंग के अंदर पैकेजिंग, 2 मिनट, साथ में करेंगे भाई, सब साथ में करेंगे। चलो। भाई कैसे बताओ, कैसे अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करूं। ऑलमोस्ट जितने भी एथलीट रहते हैं सभी का ड्रीम रहता है कि वो ये पट्टा वेयर करे। आईफोन के अनबॉक्सिंग से ज़्यादा इसको ओपन करने में मज़ा आ रहा है।
वाह, क्या फीलिंग थी भाई। हो जा, चिपका है क्या? हाँ, आया 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 आया। वाओ, सॉलिड यार। माय वो पैंट बहुत महंगा पड़ गया है। और भाई अपने ऊपर किया गया पैसा कभी भी वेस्ट नहीं जाता है। वो आप कुछ भी ले लो, कोई एक्सेसरीज ले लो या फिर फूड के रिलेटेड ले लो, वो कभी भी वेस्ट नहीं जाता है। तो मैंने ये वो क्यों लिया वो अभी आपको बताता हूँ। पहले मैं अपना प्री वर्कआउट मील खा लेता हूँ, क्योंकि जिम जाने के लिए लेट हो रहा है ब्रो। और ओमी को मैं बोला था 2:30 को निकलेंगे और अभी हो रहा है 2:15। सो फटाफट कंप्लीट कर इसे लेने का रीज़न ये है क्योंकि भाई मैं अभी प्रेप पर हूँ। मुझे अपने बॉडी को पूरा मॉनिटर करना है कि बॉडी कितने स्ट्रेस में है, उसकी स्लीप साइकिल कंप्लीट हुई कि नहीं हुई। और सबसे इम्पोर्टेंट बात भाई, स्टेप्स। मैं कभी कभार फ़ोन अपने साथ नहीं रखता हूँ कि मेरा स्टेप्स काउंट हो। तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि स्टेप्स मिस हो जाते थे। और ये तो एक छोटा सा रीज़न है वूप लेने का। इससे बड़ा रीज़न ये कंपटीशन के बाद आएगा। कुछ ऐसा है जो मैं बहुत बड़ा कर रहा हूँ। आई थिंक भिवंडी में भी कोई नहीं किया होगा। सो वो पहला इंसान रहेगा जो करेगा। और अभी जा रहा हूँ मैं वर्कआउट करने। और भाई आज भगवान भी चाहते कि जाओ आराम से वर्कआउट करूँ, और इतने दिनों के बाद जा रहा हूँ। इतने दिनों बाद क्या, कितना 4 दिन हुआ और ऐसा लग रहा है कि 1 महीना हो गया। तो कोई ना, जाते एक अच्छा सा बैक एंड हैमस्ट्रिंग का सेशन लगाते, मिलते डायरेक्ट जिम पर। 25 मिनट का एक कार्डियो का सेशन वर्कआउट के पहले है और एक वर्कआउट के बाद है, एंड एक लास्ट में 1 मील लेने के बाद, मतलब सोने से पहले एक सेशन है। सो अभी बस और 2 मिनट, फिर ये 25 मिनट का सेशन कंप्लीट होगा, फिर वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। और आज मैं हुडी पहन के आया हूँ और आज ही बारिश नहीं हो रही है, गर्मी हो रहा है। और वैसे तो ना, जब मैं लास्ट टाइम ट्रेन किया था, बैक था जिस दिन, उस दिन ना क्या मालूम मेरी बॉडी हीट ही प्रोड्यूस नहीं कर रही। और मतलब वर्कआउट करते हो तो बॉडी गर्म वार्म होती है, तो भाई उस दिन हो ही नहीं रही थी। और आज भाई मैं पहले से वार्म हूँ। तो इसका बेनिफिट ये रहता है, आप पहले से वार्म रहते, जो आपके इंजरी के चांस रहते वो कम हो जाते। इसलिए कभी कभी बोलते ना, ज़्यादा ठंडे एनवायरनमेंट में वर्कआउट नहीं करना चाहिए। So I'm already ready for workout. So let's start our workout. Ain't no love like a real love, but it goes so fast. All tied up like a captive. I'm on to you. Used to pay to run my life, standing on rainbows, playing it cool. I don't felt this in ages, and I've no more patience. So won't you please stay a bit longer? You're making me strong. वेजीज, चिकन और एक डाइट कोक। कार्ब्स तो सारे हट ही चुके हैं, जैसे आप लोगों को मैं सुबह बताया था। सो भाई अभी इसमें से जो कार्ब्स मिल जाए उसी को एंजॉय करते हैं। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो फटाफट से लाइक कर दो। ये जर्नी में भाई तुम्हारा साथ मुझे चाहिए, और सपोर्ट करो सभी लोग। सो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड